अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अलीना अब्बास। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अदारिया के मकासद। जी देखते हैं। अदारिया के मकासद को जानने से पहले ज़रूरी है कि हम देखें कि सहाफ़त के कौन कौन से मकासद जो कि दर्ज ज़ैल है। जैसा कि सहाफ़त के 3 अहम तरीन जो मकासद हैं वो ये हैं। नंबर 1, क़ारीन को दुनिया में वक़ूअ पज़ीर होने वाले मुख्तलिफ़ अहम हालात व वाक़यात के बारे में मालूमात फ़राहम करना। नंबर 2, क़ारीन की रहनुमाई करना। नंबर 3, क़ारीन को तफ़रीह फ़राहम करना। इसके मकासद देखेंगे। इन मकासद को मद्देनज़र रखकर अदारिया के मकासद की मददगार तशरीह की जा सकती है। नंबर 1 पे है हालात व वाक़यात की वजाहत करना। अदारिया निगारी की सोच बूझ आम कारी की निस्बत ज़्यादा होती है, लिहाजा जब वो किसी अहम मसले या वाक़े पर लिखता है तो इसकी गहराई में जाता है और क़ारीन को वाक़े के मुख्तलिफ़ पहलुओं से आगाह करता है। इन्हें बताता है कि वाक़े का माजी से क्या ताल्लुक़ है और मुस्तक़बिल में इसके क्या असरात जो होते हैं वो उस पर मरतब होंगे। लिहाजा वाक़े की वजाहत करते हुए दलाइल को इस अंदाज से पेश करता है कि इसके तमाम पहलू क़ारीन की समझ में आ जाते हैं, जिससे वो इन तमाम अमूर से बाखबर हो जाते हैं जो इनकी रोज़मर्रा और इज्तिमाई ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं। इसी तरह नंबर 2 पर है नेक मकासद। अदारिया का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी है कि माशरे की इस्लाह हो जाए। अदारिया माशरे के नेक मकासद को फ़रोग़ देता है और बुरे मकासद की रोकथाम करता है। किसी भी वक्त अगर माशरे का एक ख़ास तबका पुराने तसव्वुरात की वजह से किसी नए ख्यालात या इक़दाम को कबूल नहीं करता तो इस सिलसिले में अदारिया निगार जो होता है वो तसव्वुरात की छानबीन करता है, इन ख्यालात की हौसला अफजाई करता है जो माशरे को फरसूदा और नकारा बनाते हैं और नए ख्यालात जो माशरे के मफाद में हों इनकी हौसला अफजाई करता है। नंबर 3, रहनुमाई। अदारिया के मकासद में एक अहम मकसद ये है कि ये क़ारीन की रहनुमाई करता है, इन्हें अच्छे बुरे में तमीज़ सिखाता है। अगर क़ारीन के सामने कोई मुश्किल मरहला पे आता है तो अदारिया इसके हल के लिए मुख्तलिफ़ तजवीज़ देता है। मसलन इंतखाबात के दिनों में अदारिया निगारी क़ारीन को वोट की अहमियत और अफादत के बारे में बताता है। नंबर 4 पे है सोचने की आदत। अदारिया हालात व वाक़यात के हक़ाइक़ को ऐसे मुंतकी अंदाज से पेश करता है कि क़ारीन इसे आसानी से समझ कर सोचने लगते हैं और आपस में तबादला ख्यालात करते हैं, जिससे माशरे की सेहतमंद तब्दीलियों के दरवाजे खुलते हैं। जब इंसान किसी मसले पर सोचता है तो इनकी छुपी हुई सलाहियतें खुलकर सामने आती हैं। यही वो सोच है जिसकी बदौलत मगरब में बड़े बड़े नामूर साइंसदान, सियासतदान, मुफक्कर आलम, फाज़िल अदब वगैरह पैदा हुए, जिससे माशरे को अजमत मिली। नंबर 5 पे है अखबारों की राय की तर्जमानी। अदारिया में जो राय पेश की जाती है हकीकत में ये अखबार की राय होती है। इस सिलसिले में एक मशहूर सहाफ़ी लिखते हैं कि अखबार सिर्फ लफ्ज़ों का कारखाना नहीं है, ना ये इस्तेहारात की मशीन है, बल्कि ये अखबार की मकसदियत भी पूरी करता है। नंबर 6 पे है तफरीह। दुनिया के अक्सर मुल्कों में बाद ऐसे अखबार हैं जो रोज़ाना या हफ्ते में 2 एक बार एक आधा अदारिया ऐसा भी छापते हैं जिसका मकसद महज तफरीह होता है, मसलन किसी वाक़े को या हॉकी का मैच समझकर पेश करना, अगरचे इसमें तफरीह के साथ संजीदगी का भी अंसर मौजूद होता है।